देखिए, नगर पालिका में जो ट्रैफिक लाइटें जो थीं वो लॉकडाउन के समय में, पिछले लॉकडाउन के समय में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व लगाई गई थी लाइटें। तो उनका कोई भी टेंडर भी प्रकाशन जो किया गया था वो भी उसमें ही से खेल शुरू हुआ था वहाँ से। तो वो भी इन्होंने मतलब कि बहुत ही घटिया प्रकार की चीज़ें सामग्री लगा करके जो क्या था, उसका टेंडर भी नहीं ओपन हुआ था कि किस तरह के टेंडर कराया, क्या कराया, कहने का, क्योंकि उस समय कोई बोर्ड मीटिंग से कोई प्रावधान नहीं हुआ था। और किसके आदेश पे लगाई गई थी ये भी शायद जानकारी इन्होंने सार्वजनिक नहीं करी थी, इन्होंने अपने मन से ही कम कर दिया था। हालांकि नगर पालिका में चुनाव बोर्ड होता है, कायदे में उसके संज्ञान में ला करके या उसकी प्रत्याशा में या अगली मीटिंगों में उसको पास कराने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। और हम लोग जानकारी से अभी शायद 3 दिन पहले आंधी आई है तो 2-3 पोल उसमें उखड़ के गिर चुके हैं। तो उनकी इसी से ही पता चल जाता है कि किस तरीके से इसमें मटेरियल लगाया गया है, कैसा क्या किया है, बहुत रफ क्वालिटी का है। और इन्होंने शायद किस तरीके से हैंडओवर करा दी कि हैंडओवर कराने का भी तो एक जगह जांच हो जाए कि अगर इतनी सारी क्वालिटी की थी तो किसी इंजीनियर ने उसको प्रमाणित किया भी है हैंडओवर लेने से पूर्व, या ऐसे ही हैंडओवर करवा दी गई किसी लेन देन करके या कोई और सांठ-गांठ करके या कुछ दबाव बना कर, क्योंकि हैंडओवर ही नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें जो कि मानक के विहीन है। अगर जनता में आप पूछेंगे तो एक दिन भी ये लाइट किसी को ने जलती हुई देखी ही नहीं है। कभी लाइट मतलब कि किसी प्रकार की मतलब कि ना ट्रैफिक के नियमों के लिए चली है, ना कभी कुछ चली है, ना रात में देखी। मतलब कि अभी जनता से पता कर लें, बाकी तो कागज़ों में तो सब चीज़ यहाँ चलती है, नगर पालिका ही कागज़ों में चल रही है आज भी। नगर पालिका में जब अभिलेख ही नहीं रह जाते हैं किसी चीज़ के, अभी आप कोई भी कागज़ मांग लें, सूचना अधिकार में कोई अगर कागज़ नगर पालिका मांगा जाता है कि ये क्या हुआ, तो 1 महीने का समय होता है, 1 महीने तो देते नहीं है वो। दूसरे महीने जब आप लोग अपील करते हैं तब वो कागज़ कहीं चलना शुरू होता है और लास्ट टाइम कहीं जाके दिया तो भी गलत सूचनाएं दी जाती हैं। तो गलत सूचना की फिर हम अपील करते हुए घूमें, तो करते करते लोग 6 महीने साल लगाए थे। जो आदमी जो करता है, सूचना मांगने वाला होता है, तो समझिए वो खुद ही बिल्ला जाता है, अगली बार सूचना ही नहीं मांगता है। ये तो नगर पालिका का आलम है। तो किसी चीज़ की जानकारी करने के लिए आपको बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जो कि मिलेगी ही इतनी जल्दी नहीं। क्या आपके हिसाब से इसमें भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार तो उसमें सब खुला भ्रष्टाचार है, इसमें तो लगता ही नहीं है। आप बताइए, जो पोल लाइट समझिए साल भर नहीं चली और सिक्योरिटी कैसे निकाल दी गई होगी, कैसे क्या हैंडओवर कर दिया गया होगा, तो इनके बारे में आप खुद ही समझ सकते हो कि जो उखड़ गई, तो पहली आंधी भी नहीं झेल पाई और उखड़ गए, बल्कि पोल नहीं उखड़ते हैं, बल्कि वो लाइटें तो बिना किसी उसके लगे गई थी, तो उखड़नी चाहिए नहीं थी, क्योंकि उन पर कोई तार का लोड नहीं, किसी प्रकार का लोड नहीं, कैसे उखड़ गई, कैसे गिर गई। तो उनके अलावा कितनी जांचें कहीं जाए आपसे, अगर अमृत जैसी महत्वपूर्ण योजना तक में तो घोटाला किया गया। हम लोगों ने अभी तक प्रयास तो यही करते रहे हैं कि शासन प्रशासन से अपनी शिकायतें करते रहे हैं। कुछ सूचनाएं कभी आती हैं, कभी यहाँ से ही अधिकारियों का ही गोलमेल कर करके, क्योंकि हम लोग जो शिकायतें ऊपर भी करते हैं वो भी नगर पालिका में आकर के यहीं पर डंप हो जाती है, इसके आगे बढ़ती ही नहीं है। फिर उसकी कंप्लेंट करते हैं, फिर वो चल करके आ करके और IGR तक आ करके और उनको ऐसे ही मतलब गलत रिपोर्टिंग लगा करके ख़त्म कर देते हैं। तो लड़ने के बहुत लंबी जड़ है इन लोगों की, लड़ते लड़ते समझिए एक साथ थकान भी आने लगी हम लोगों के भी। ये तो चेयरमैन भ्रष्ट है ही है। हम लोग तो इसी पे पिछली बार के खिलाफ, तो इस बार भी यही कर रहे हैं, क्योंकि जो कि यहाँ के धन का दुरुपयोग केवल अपने व्यक्तिगत हितों के लिए करा करते हैं। और इसीलिए वो केवल यहाँ का आप खुद देख लीजिए कि पैसा यहाँ के करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुका शहर के विकास के नाम पर। एक चौराहा नहीं सही चल रहा है, आप लोग सही देख ही रहे होंगे शहर में। एक पार्क सही नहीं चल रहा होगा। पुराने पार्कों की कभी रिपेयरिंग का नाम ही नहीं लेते हैं कभी भी। आप सरोजनी वाटिका जो कि शहर का मुख्य पार्क है, उसमें जो घुसेंगे आपको बदबू का भंडार मिलेगा। आपको क्या ऐसे पार्क होते हैं? ऐसा शहर होता है सुंदर? आप शहर के अंदर घुसने के लिए भी देखिए तो वैदेही वाटिका के पास भी सब टूटा हुआ पड़ा होगा, डिवाइडर यहाँ का वो टूटा पड़ा है। कहाँ पैसा गया? हम लोगों ने इसी बात को बजट का भी विरोध किया था। 84 करोड़ रुपए का व्यय हुआ इस साल केवल 1 वर्ष का, बल्कि 3 वर्ष का छोड़ दीजिए, इसी वर्ष का हुआ 84 करोड़ के व्यय में क्या यहाँ पे एक पार्क नहीं सही हो पाया? थोड़ा देखिए तो उसका व्यय का जब हम लोग बिल वाउचर मांगे तो वो आप दे नहीं पाए। इसी वजह बार हम लोगों ने बजट का विरोध किया था। कहाँ तक किससे लड़े, किस तरीके से लड़े? हम लोग शिकायतें ही कर सकते हैं, DM कहाँ करते हैं। अब हम लोगों ने अब शौकर का मुद्दा था, अब कोर्ट में लेकर, अब यहाँ से जब नहीं निपटा किसी से, DM को भी दिया, कमिश्नर को लिख के दिया, जब यहाँ से नहीं निपटा तो फिर हाई कोर्ट में चले गए हैं। अब हाई कोर्ट में चल रहा है मैटर वो। जैसे कि ठेका कर्मचारी भी रखे जा रहे हैं, उनके भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ठेका कर्मचारी रखे जाते हैं, वही तो मैं कहता हूँ, जब तक उसके बिल वाउचर हम लोग सत्यापन नहीं कराए जाएंगे, कब पता ही चलता है ठेका कर्मचारी अब राधेश्याम जायसवाल जी के स्कूल में काम कर रहे हैं, या EO साहब के बंगले पे काम कर रहे हैं, या EO साहब के व्यक्तिगत बच्चे को लेने स्कूल जाते हैं।
क्या कहते हैं, ईओ साहब खुद ही नगर पालिका की गाड़ी अगर पालिका अगर मतलब कि अगर कर्जे में है या कुछ और चीज़ में है तो ईओ साहब को अपने ही खर्चे कम करने चाहिए। अपनी इनकी गाड़ी जब घर चलती है, इनकी गाड़ी शहर के बाहर पता नहीं अपने अपने गाँव तक घर तक जाया करती है। जो पालिका की दी हुई गाड़ी है, पालिका का डीजल है, उससे अपने व्यक्तिगत हित के काम करते हैं वो। डीजल चोरी की भी बातें आ रही हैं सामने। डीजल चोरी तो अब आप क्या कह सकते हैं, उसकी आडिटी कभी नहीं कोई करा पाया डीजल चोरी के लिए। गाड़ियाँ आ गई खड़ी हैं और नंबर नहीं पड़े आज तक गाड़ियों पे नंबर हो तो कम से कम गाड़ी के नंबर से डीजल निकले तो आदमी जान भी जाए। जब गाड़ी के नंबर से डीजल मिलता ही नहीं है तो आप इसका ऑडिट कैसे कर सकते हो कि ये गाड़ी किस गाड़ी में डीजल पड़ा, किस गाड़ी में डीजल नहीं पड़ा। आगे सर क्या आपकी लड़ाई रहेगी? आगे हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई करते रहे हैं और करते रहेंगे। शासन प्रशासन से ही अपील करते रहेंगे। आगे नहीं कुछ खुलेगा तो उठा के सीधे सब चीज़ हाई कोर्ट चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करनी सीतापुर के लिए। सीतापुर जाने के लिए हाई कोर्ट ही आएगा। किसी कर्मचारी बकाया होता है तो हाई कोर्ट से आदेश आता है तो उसका बकाया मिलता है। तो सीतापुर नगर पालिका तो मैंने अभी तक देखा अधिकांशतः तो हाई कोर्ट ही चला रही है। यहाँ के अधिकारियों को और यहाँ के लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है कि सीतापुर नगर पालिका के विषय में कुछ करने का प्रयास करें। आपका नाम? आशुतोष मोनू, सवासन धन्यवाद। की जो लाइटें लगी हुई हैं उनको लेकर पुलिस का ये कहना है कि हमको हैंडओवर तो की गई लेकिन वो कार्य नहीं कर रही। वो जब से लगी हैं तब से दिक्कत नहीं है। इसके बारे में इस संबंध में 1 महीने से वहाँ कार्य चल रहा है और जो संबंधित जो ठेकेदार है जब वो यह लाइटें बिल्कुल सही होकर के उनको हैंडओवर कर दी गई थी उसके पश्चात उनके द्वारा सही से संचालन नहीं करा पाया गया था। इसी बीच 1 साल पूरे हो गए और ठेकेदार का 1 साल की एएमसी भी पूरी हो गई। इसके बावजूद भी मेरे द्वारा व्यक्तिगत प्रयास करके ठेकेदार को बुलाया गया और पुनः उसको सही कराने का प्रयास किया जा रहा है। कई स्थलों पर लाइटें सही हो गई हैं, कुछ जगह उसको उसके द्वारा बताया गया, कुछ जगह उसको फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है कि फ़ॉल्ट कहाँ पर है। बाकी CCTV भी हमारे सही हैं। तो जिस समय वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी तो उनको फाइनल हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो कब तक ठीक होने की उम्मीद है? जी वो 1 महीने से काम कर रहा है और उसके काफ़ी लोग यहाँ काम करते हैं, लेकिन कुछ फॉल्ट ऐसे हैं अंडरग्राउंड या तार वगैरह उसको नहीं मिल रहा है जिस वजह से वो समस्या आ रही है। बाकी जितने का सही हो गया है वो उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा जल्दी।